प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम नामक नाटक के षष्ठांक के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा उदयन का विवाह पद्मावती से हो चुका है और राजा को अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया है। इसी की बधाई देने के लिए राजा महासेन जो वासव दत्ता के पिता हैं, उनके पास से रेभ्यस गोत्र में उत्पन्न कंचुकी और वासव दत्ता की धाय माँ वसुंधरा दोनों राजा उदयन के समीप आए हैं और द्वारपाल के साथ उन्होंने संदेश भेजा है। राजा पद्मावती के साथ बैठकर उनके अंदर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी राजा पद्मावती से कहते हैं, किम वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे कन्या ममापि अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर्महद् अवाप्त गुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनित रोष इवास्मि भीतः। कि हे पद्मावती, आज मैं भयभीत हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परिशंकितम हृदयम, मेरा हृदय शंका से युक्त है कि वे किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, कि मैं महासेन जब इस समाचार को जानेंगे तो मेरा हृदय शंका से व्याप्त है कि वे मेरे बारे में क्या कहेंगे। कन्या मयापि अपहृता, कि मैंने उनकी कन्या का अपहरण किया है, और न च रक्षिता सा, और फिर उसकी रक्षा भी नहीं कर सका। भाग्यैश्चलैर्, कि मेरे चंचल भाग्य के कारण, अवाप्त गुणोपघात है, मैं उनके गुणों को नष्ट कर देने वाले पुत्र के समान पितुः जनित रोष, पिता के उत्पन्न हुए क्रोध के भय से ही भीतः इवास्मि, बहुत अधिक भयभीत हो रहा हूँ। तब पद्मावती कहती है, न किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले, कि प्राप्त काले समय आने पर रक्षितुम किम न शक्यम, किसकी रक्षा करना समर्थ नहीं होता है। तभी प्रतिहारी द्वार पर आता है और कहता है, एष कांचुकी यह धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ, कि यह कंचुकी और धात्री द्वार पर उपस्थित हो गए हैं। राजा शीघ्रम प्रवेश्यताम, उनको शीघ्र प्रवेश दिलाइए। प्रतिहारी यद आज्ञा भर्ता आज्ञापयति, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं और निष्क्रांता वह वहाँ से निकल जाता है। ततः प्रविशति कांचुकी यह धात्री प्रतिहारी च, तभी कंचुकी और धाय माँ प्रतिहारी के साथ वहाँ प्रवेश करते हैं। कंचुकी आकर कहता है, भो अरे संबंधि राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यम परैर अपहृतं कुशलम च देव्याः। कि किम नाम देव, भाग्य का क्या नाम है, कि इस संबंधी राज्यम, अपने संबंधी के राज्य में एत्य आकर के महान प्रहर्ष है, मुझे बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है, परंतु पुनः फिर से नृपसुधा निधनम स्मृत्वा, कि हमारे राजा की पुत्री का निधन हो गया है, इस बात को स्मृत्वा स्मरण करके विषाद है, मन बहुत अधिक खिन्न है। भवता न कृतम यदि स्यात्, कि भाग्य ने यदि ऐसा नहीं किया होता तो राज्यम परैर अपहृतम, दूसरों के द्वारा अपहरण किया गया राज्य, और देव्याः वह देवी वासव दत्ता कुशलम बहुत अधिक कुशल होते तो भाग्य ने हमें कौन सी खुशी नहीं दी होती, अर्थात वह बहुत अधिक खुशी का विषय होता। तभी प्रतिहारी कहता है, एष भर्ता उपसर्पतु आर्य है, यह हमारे स्वामी हैं, आप हे आर्य आप आइए। कंचुकी उपेत्य समीप में जाकर के, जय तू आर्यपुत्र है, हे आर्यपुत्र आपकी विजय हो। तभी धात्री धायमा कहती है, जय तू भर्ता, हे स्वामी आपकी जय हो। राजा स बहुमानम, बहुत अधिक सम्मान देते हुए कहते हैं कि हे आर्य, पृथिव्यां राज्यवंशानाम उदयाः अस्तमय प्रभुः अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बांधवः, कि पृथिव्यां राजवंशाम, कि इस पृथ्वी पर
जो राजवंश में उत्पन्न अर्थात राजाओं के वंशधरों के उदय अस्तमय प्रभु, उन्नति और अवनति में समर्थ, ऐसे हमारे स्वामी के अपि स राजा, ऐसे वह राजा सकुशली, वह कुशल तो है, और मया कांक्षित बांधव है, और मया वह मेरे साथ में कांक्षित बांधव है, संबंध या मित्रता करना चाहते हैं। कि वह राजा कुशल तो है जो हमारे साथ इतनी मित्रता या संबंध को चाह रहे हैं, ऐसे वह राजा इस समय कुशल तो है, ऐसा राजा उदयन के द्वारा प्रश्न किया गया है। तब कंचुकी कहता है अथ किम कुशली महासेन है, और क्या महासेन कुशल है। इहापि सर्वगतम कुशलम पृच्छति, यहाँ से भी सभी की कुशलता को पूछ रहे हैं। राजा आसनात उत्थाय, आसन से उठ करके किम आज्ञा पयति महासेन है, कि महासेन मुझे क्या आज्ञा देते हैं। तब कंचुकी कहता है सदृश में तत् वेदेहि पुत्रस्य, हे वेदेहि पुत्र, यह आपके अनुरूप है। ननु आसनस्थेनेव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य संदेश है, कि ननु निश्चित ही आसनस्थेनेव, आसन पर स्थित रह के ही, भवता आपके द्वारा, श्रोतव्य है महासेनस्य संदेश है, महासेन के संदेश को सुनना चाहिए। राजा यद आज्ञा पयति महासेन है, कि महासेन ने क्या आज्ञा दी है, उपविशति, वह बैठ जाते हैं। तब कंचुकी कहता है दिष्ट्या परैर अपरितम राज्यम पुनः प्रत्यानीतम इति कुतः, कि दिष्ट्या भाग्य से, परई अपरितम दूसरों के द्वारा हरण किए गए, राज्यम अपने राज्य को, पुनः प्रत्यानीतम आपने फिर से प्राप्त कर लिया है। कुतः क्योंकि, कातरा ये अपि अशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते, प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहैरैव भुज्यते, कि प्रायः नरेंद्र श्री राज्य लक्ष्मी जो है वो उत्साही के द्वारा ही भुज्यते, भोग की जाती है। कातरा ये जो कायर है, अशक्ता वा अथवा अशक्त है, और न उत्साहे हस्तेषु, और उनके हाथ में वह राज्य लक्ष्मी जाकर भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होती है। प्रायः राज्य लक्ष्मी उत्साही व्यक्तियों के द्वारा ही भोगी जाती है। तब राजा कहते हैं आर्य सर्व एतन महासेन से प्रभाव है, यह सब महासेन का ही प्रभाव है। कुतः क्योंकि अहम अवजितः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितैः दृढ़म् अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता, निधनमपि च श्रुत्वा तस्यास् तथैव मयि स्वता, ननु यद उचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपो अत्र ही कारणम्, कि अहम अवजितः, मैं अवजित होकर के, पूर्वम पहले, तावत सुतैः सह लालितैः, वो अपनी पुत्री के साथ में मेरा उन्होंने लालन पोषण किया, लालन पालन किया, और दृढ़ता जबरदस्ती, भूयः फिर से, कन्या अपहृता, उनकी कन्या का मैंने अपहरण किया, और मया न च रक्षिता, और मेरे द्वारा उसकी रक्षा भी नहीं की गई। निधनमपि च श्रुत्वा, और उसके मृत्यु के समाचार को सुन करके, तस्या तथैव मयि स्वता, उनका मेरे साथ वही अपनापन है। ननु निश्चित ही उचित वत्सान प्राप्तुम, और उचित रूप से वत्स देश को प्राप्त करने में भी नृपो अत्र ही कारणम, यहाँ वह राजा ही इसका कारण है। तब कंचुकी कहता है एष महासेनस्य संदेश है, यह राजा महासेन का संदेश है। देव्याः संदेशम इह अत्र भवति कथयिष्यति, और देवी का संदेश यहाँ माननीया कथयिष्यति कहेगी। राजा हा अम्ब, अरे माता, षोडशान्तः पुरः ज्येष्ठा पुण्या नगर देविता, मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु, कि षोडशान्तः पुरः श्रेष्ठा, 16 रानियों में श्रेष्ठ, नगर देवता की पुण्या पवित्र माता जो है, मम प्रवास दुखार्ता, मेरे प्रवास काल से दुखी होकर के हो जाने वाली ऐसी माता कुशलिनी ननु, क्या वे निश्चित रूप से कुशल तो हैं। तब धात्री कहती है अरोगा भट्टिनी भर्तारम सर्वगतम कुशलम पृच्छति, अरोगा वह निरोग है, ऐसी हमारी भट्टिनी, हमारी महारानी, भर्तारम उनके स्वामी के, आप स्वामी से, सर्वगतम कुशलम पृच्छति,
सब प्रकार की कुशलता को पूछती है। तब राजा सर्वगतम कुशलमिति, सब प्रकार की कुशलता, अम्बे दृशम कुशलम, हे माता इस प्रकार की कुशलता। तब धात्री कहती है, माँ इदानीम भर्ता अतिमात्रम संतुप्तम, इस समय हे स्वामी आपको अत्यधिक संताप युक्त होने की जरूरत नहीं है। तब कंचुकी कहता है, धारे तू आर्यपुत्र है, हे आर्यपुत्र आप धैर्य को धारण करें। उपरता ननु उपरता महासेन पुत्री एवं अनुकंप्यमान आर्यपुत्रेण, कि वह महासेन की जो पुत्री है वह उपरता मृत्यु को प्राप्त करके भी नहीं मरी है, एवं अनुकंप्यमान आर्य, कि जिसके आर्यपुत्र इतना अधिक स्नेह रखते हों, ऐसी वह मर के भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है। अथवा तब पुनः धात्री उनसे कहती है कि कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकः तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च, कि कह कौन कम किसको मृत्यु काले मृत्यु का समय आने पर रक्षितुम शक्य है रक्षा करने में समर्थ हो सकता है, कि रज्जु छेदे रस्सी के टूट जाने पर कौन घटम धारयंती घड़े को धारण कर सकता है, एवं लोक है इसी प्रकार से यह लोक संसार जो है वनानाम तुल्य धर्म है, वनों के समान है, जो काले काले छिद्यते समय समय पर तोड़ दिए जाते हैं, और रुह्यते पुनः उदित हो जाते हैं, कि यह संसार जो है वन में उत्पन्न वृक्षों के समान है, जो समय समय पर काटे जाते हैं, नष्ट होते हैं और पुनः उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मृत्यु का समय आने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। तब राजा कहते हैं, हे आर्य माँ एवं ऐसा मत कहिए, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कि वह महासेन की जो पुत्री है वह मैं शिष्या मेरी प्रिया मुझे बहुत अधिक प्रिय थी, वह देवी थी और शिष्या थी। कथम सान मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि, और उसके देहांतर मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी सा मया स्मर्तुम न शक्या, क्या मेरा उसको स्मरण करना भी अवशिष्ट नहीं है, अर्थात मैं उसको स्मरण से चिंतन करने के लिए दूसरे जन्म तक भी मैं कैसे उसको भुलाने में समर्थ हो सकता हूँ। बस आज इतना ही देखेंगे, आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।